नाज़रीन ग्रामी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे इस दुनिया की गर्मी में इजाफा हो रहा है, वैसे ही पहाड़ों पर मौजूद बर्फ भी पिघलती जा रही है और इस पिघलती बर्फ की वजह से इसमें छुपे हजारों साल पुराने राज भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। इस बर्फ में साइंसदानों को ना सिर्फ कदीम जमाने के जानवर बल्कि हजारों साल पुरानी इंसानी लाशें भी मिली हैं, जो कि इतनी अच्छी हालत में हैं कि इन्हें देखकर यूं लगता है कि ये लाशें अभी उठकर खड़ी हो जाएंगी। जानवरों और इंसानों के अलावा एक खतरनाक वायरस भी इसी बर्फ में दबा हुआ दरियाफ्त किया गया, जिसे आज तक का सबसे खतरनाक वायरस कहा जाता है। और अगर ये गलती से भी दुनिया में फैल जाता है तो पूरी इंसानियत को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज दरियाफ्तों के मुतालिक बताने जा रहे हैं जो पहाड़ों पर बर्फ पिघलने की वजह से साइंसदानों के हाथ लगी। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। ओट्सी द आइसमैन। नाज़रीन ग्रामी, ओट्सी द आइसमैन नामी इस शख्स के बारे में शायद आप में से ही किसी ने सुना हो, जो 1991 में बर्फ में जमा हुआ मिला था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ओट्जाल की पहाड़ियों पर एक ग्रुप हाइकिंग कर रहा था। वो ग्रुप उस वक्त 10,500 फुट की ऊंचाई पर था कि उन्हें बर्फ में उस आदमी के कपड़े दिखाई दिए। पहले तो सभी को यह लगा कि ये इन्हीं की तरह कोई हिल क्लाइंबर यानी पहाड़ों पर चढ़ने वाला प्रोफेशनल होगा जो यहाँ की सख्त सर्दी को बर्दाश्त न कर सका। इसके अलावा इन्हें लगा कि शायद ये किसी फौजी की लाश भी हो सकती है जो किसी जंग के दौरान यहाँ फंस गया होगा। लेकिन इन सभी का अंदाजा बिल्कुल गलत था। उन्होंने फौरन अपने सैटेलाइट मोबाइल की मदद से हिफाजती अमले को बुलाया और जब उस लाश पर आर्कियोलॉजिस्ट ने तहकीक की तो वो हैरान रह गए। उन्होंने दुनिया को उस इंसान की असली उम्र के बारे में बताया तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड को इस्तेमाल करते हुए माहिरीन को मालूम हुआ कि यह इंसान 3200 BC यानी आज से कुछ 5000 साल पहले आया था और बर्फ में जम गया। उस दौर को आज हम न्यू एथिक एज के नाम से भी जानते हैं। ये वो वक्त था जब गोल्ड टायर इजाद किया गया और इंसान को काश्तकारी के बारे में इल्म हासिल हो रहा था। इसके अलावा खला और अलजबरे जैसी अशिया भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनी थी। नाज़रीन ग्रामी, इस इंसान के साथ माहिरीन को एक टूल किट भी उसी जगह पर मिली। उसके अंदर एक छोटा चाकू, 2 तीर और साथ कुछ मजीद सामान था जो शायद उस वक्त हथियार तराशने या उन्हें तेज करने के लिए इस्तेमाल होता होगा। इसके अलावा इस शख्स के पास पारनी मेडिकल किट भी मिली, जिसमें कुछ जड़ी बूटियों के साथ साथ 2 अजीब तरह के धागे भी मौजूद थे। बर्फ में दफन होने की वजह से इसका जिस्म खराब तो नहीं हुआ, लेकिन इतना ज्यादा वक्त गुजरने की वजह से इसके जिस्म में एक खतरनाक वायरस अपना बसेरा कर चुका था। इसके पास मिली तमाम तर अद्वियात आज तक की दरियाफ्त करदा सबसे पुरानी दवाओं में शुमार की जाती हैं। इसके पास एक तांबे की कुल्हाड़ी को भी दरियाफ्त किया गया, जो आज के दौर में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस आदमी के जिस्म पर कई तरह के निशानात भी बने हुए थे, जिनके मुतालिक माहिरीन का मानना था कि शायद 5000 साल पहले किसी ने इस पर तीर से हमला किया होगा और ये वहीं मरकर बर्फ में दफन हो गया। इसी बर्फ ने ओट्सी के जिस्म को हजारों सालों तक खराब होने से बचाए रखा और आज ये हमारे सामने है। इसलिए अब इस बात में कोई शुबा नहीं कि ये एक लाजवाब दरियाफ्त है। केव लायंस इन रशिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद साल कबल रशिया के एक इलाके में बहुत ही हैरान कर देने वाली दरियाफ्त की गई। साइबेरिया, जिस पर हमेशा अच्छी खासी मोटी बर्फ की चादर चढ़ी रहती है और दर्जा हरारत हमेशा -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन उस इलाके में आर्कियोलॉजिस्ट ने 50,000 साल पुराने शेर के एक बच्चे को बर्फ से बाहर निकाला। उसे देखकर माहिरीन फौरन समझ गए कि ये उस वक्त यहां फंस गया होगा जब आइस एज खत्म होने के दहाने पर था। रशिया के साइंसदानों ने जब शेर के इस बच्चे पर तहकीक की तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस बच्चे की उम्र तकरीबन 1 साल थी जब ये बर्फ में दफन हुआ। यह बच्चा इसलिए भी सबसे खास है क्योंकि गारों में रहने वाले शेर आज से तकरीबन 10,000 साल पहले ही इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे।
जिसके बाद इंसानों को इन शेरों की महज हड्डियां ही मिली थी। लेकिन जब शेर का ये बच्चा मिला तो इसकी हालत बहुत अच्छी थी, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं। इसकी इतनी अच्छी हालत देखकर साइंसदानों ने कहा कि इस हैवानी बच्चे से हमें गारों में रहने वाले शेरों का डीएनए मिल सकता है, जिसकी मदद से क्लोनिंग के जरिए हम इन्हें इस दुनिया में वापस ला सकते हैं। लेकिन कदीम जमाने के जानदारों को क्लोनिंग के जरिए वापस लाने के फैसले पर साइंसदानों के दरमियान हमेशा इख्तिलाफात रहे हैं, क्योंकि क्या पता कि क्लोनिंग के जरिए कौन से ऐसे खतरनाक जानदार इस दुनिया में वापस आ जाएं जो पूरी इंसानियत को सफ़े हस्ती से मिटाने की ताकत रखते हों। और क्या ताज्जुब कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया से इसीलिए ही इनका वजूद मिटाया हो, ताकि इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात यानी हम इंसान रह सके। तो क्या हमें कुदरत के फैसलों के दरमियान आकर अपनी हदें पार करके इन जानवरों को वापस लाना चाहिए, हाँ या नहीं? इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइए।